जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। आप सबका स्वागत है। तो ये मैं तैयार होकर के, आप सब बोलेंगे कि मैं कहाँ रेडी किस लिए हो रही हूँ। तो ये मैं रेडी हो रही हूँ, हम जा रहे हैं शादी के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भतीजे का शादी है, तो उसके लिए जो लगता है शादी में सिनहोरा उनहोरा हमारे भोजपुरी में, वो सब हम खरीदने जा रहे हैं थोड़ा दूर यहाँ से। तो वहीं हम निकल रहे थे, तो उधर सब बच्चे, दोनों बच्चों को छोड़ के ही जा रहे हैं। करीब दोपहर का 3 बज रहा है। 3 बजे ही अभी गाड़ी आने वाली थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे। तब तक ये देखिए गाड़ी आ गया। तो मेरे बच्चों को मैं बोली बाय बोल करके अब चल पड़े हम लोग को। तो ये जाते जाते पहले रास्ते में हम आधे रास्ते में रुके। यहाँ पर ही दूल्हे के लिए कपड़ा मतलब सिलेक्ट करना था, तो यही हम अभी लिए नहीं, अभी बस देख के गए, अभी बाद में लेंगे। तो बहुत अच्छा यहाँ पर ही, और 10 जगह जाने का जरूरत नहीं पड़ा। जैसा चाहिए था हमें वैसा मिल गया यहीं पर ही। तो यही सब देख रहे थे। ये देखिए एक से बढ़कर एक था, तो इसी में से चॉइस करेंगे। अभी हमने लिया नहीं है। उस दिन बस रास्ते में पड़ गया, तो हम बोल दिए कि हम बस देखने आए थे, लेकिन लेंगे इसी में से लेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक नज़र में, जैसे बोलते हैं ना कि एक नज़र में पसंद आ जाए, हर मतलब ऐसा था। मतलब कोई सा भी कपड़ा की, कोई सा भी शेरवानी कहें या कोट, कुछ भी मतलब जो भी दूल्हा का लगता है, एक भी ये नहीं था कि हाँ ये अच्छा नहीं है, सब अच्छा था। तो एक जोड़ा लेना है हमें, तो 10 लेना नहीं है। और इनका ये है कि टोटल मतलब जूता से लेकर के टोपी से लेके हर चीज बोले कि हम दे देंगे सेट लगा करके। तो ऐसा ही हम लोगों को चाहिए था। और फिर जा करके बीच में चाय पीने के लिए रुके थे। ये देखिए यहाँ पर हम हमेशा रुकते हैं। जो मेरा ब्लॉग शुरू से देखता होगा वो जानता होगा, जब भी हम लोग मैं भैया भाभी के साथ कहीं जाती हूँ तो यहाँ जरूर रुकते हैं। तो ये हम सब अपना निकल पड़े सफर पर। फिर ये देखिए मेरे हस्बैंड सो गए थे, तो वही दिखा रही थी, और इधर हम लोग तीनों पीछे बैठे हुए थे। तो बस ऐसे ही ये। और एक चीज और भी था, जहाँ हमें जाना था। ये देखिए हम पहुंच गए। तो ये बिग बाजार तरफ कार पार्किंग है, तो वहां पर ही हम पहले जा करके कार को पार्क कर देंगे। उसके बाद से जाएंगे। तो सबसे पहले भाभी सबको, ये भाभी का मायके भी है यहीं पर ही, तो भाभी अपने मतलब मायके में जाती हैं। तो जिनको भी इनवाइट करना है शादी में सबको कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पर ही जो हमारा बिहारी में होता है ना, सिनहोरा फिर डाला और भी चीज जाता है दुल्हन के यहाँ, तो यहीं पर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए यहीं पर ही आता। और ईद आया हुआ था, इतना भीड़ था और इतना अच्छा लगा था। और सेवैयाँ इतने क्वालिटी के, ये सब देखिए पूरा हर चीज बिक रहा था यहाँ। मतलब एक ईद के टाइम में ना एक मेला जैसा लगता है, बाजार जैसा। बहुत अच्छा यहाँ ईद के टाइम में एक से बढ़कर एक कपड़े, जूते, हर चीज जो आप खोजेंगे सस्ता से बढ़। और जूतियां तो इतनी अच्छी मिल रही थी कि पूछो मत। चूड़ी उड़ी मतलब ये सब आप देख ही सकते हैं कितना क्या लगा हुआ है। पूरा रोड के किनारे लगे रहता है, लेकिन एक से बढ़कर एक सब चीज रहता है। मतलब खरीदो तो कितने पैसे भी कम पड़ जाएंगे। तो ये मेरे भाभी के मायके हम आ गए। तो ये उनके चाचा चाची के यहाँ पहले हम आए वो ये करने के लिए। तो ये उनके चाचा जी हैं, तो भैया को बैठा रहे थे। इनका ये है वो क्रिकेट का सब शायद ये करते हैं, तो वो सब रखा हुआ है। तो हम सब बैठे चाय पानी उनके यहाँ ही किए। ये उनका बहू का बेटा था, बहुत रो रहा था हमारे पास आकर के। ये उनके चाचा जी हैं, मतलब हमारे चाचा जी हैं, भाभी के चाचा जी हैं। तो ये उनकी बहू हैं चाचा जी के, और ये चाची जी हैं, ये देखिए। तो यही इनवाइट करने लिए गए थे। तो इनवाइट किए, तो वो तो जाहिर है कहीं जाओ तो जिनके यहाँ मतलब जाओ तो कोई तो बिना चाय नाश्ता के यहाँ, वो तो खाने का भी बोल रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं किए, लेट हो जाता। ये उनकी छोटी बहू है। नहीं, ये छोटी बहू नहीं, ये उनकी भाभी है। तो इनके यहाँ भी उनके लड़की का शादी था, तो वो भी हम लोगों को इनवाइट किए।
तो वो इन्हीं के घर में भाभी ने बुला लिया था, क्योंकि इनके घर 3 ऊपर में है थोड़ा, तो भाभी को चढ़ने में दिक्कत होगा, तो उनको ही बुला लिए थे। तो सबको निमंत्रण दे करके, और दही बड़ा बीच में देखे, दही बड़ा भी हम खाए, और चाय हुई, जो भी हुआ चाय नाश्ता हमारा हो चुका था। उसके बाद से हम गए ये करके उतर गए। उसके बाद से हम जो इनवाइट हमें किए ना, वो भी भाभी के मतलब छोटी भाभी लगती हैं, तो छोटी भाई की बहू, तो इनके घर हम, इन्हीं के घर हम आ गए। वो चाचा जी भी आए थे, तो इनके घर आ करके ये कोई ईद का, ये देखिए उनके जो बोलते हैं ईद में लाते हैं, वो ला के दिए थे। तो ये देखिए, मैं भाभी तो ऊपर नहीं गए, मैं थोड़ा ऊपर जा करके उनका घर भी 2 बार, क्योंकि आई थी तो मैं उनका घर नहीं देखी थी। तो अभी उनका घर में साफ सफाई चल रहा है, क्योंकि इनका भी लड़की का शादी है। ये देखिए सब चीज़ ये हुआ है। ये जो फोटो में दिख रही है, यही शायद मैं ठीक से ली नहीं हूँ, उन्हीं का शादी है। और उनके ऊपर वाले छत पर मैं गई थी, अब वहाँ से मतलब मार्केट का नज़ारा देखने बन रहा था, इतना अच्छा। अब मेन मार्केट में ही इनका घर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने घर से ही सब कुछ देखते रहेंगे, ऐसा मुझे भी पसंद लगता है। लेकिन हर किसी का तो ये नहीं होता है ना कि मेन मार्केट में। तो भाभी इनकी बेटी का शादी के लिए जो गिफ्ट लाई थी कि नहीं, वो ले आई थी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ही इतना सब घर का देखिए, यहाँ कैसे तार और कैसे गया। जाहिर है बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। तो उसके बाद से हम वो जो हमें खरीदना था, उनके भाभी को लेकर के पहले मैंने भी जूती एक तो सिलेक्ट किया, जो ऊपर में है ना, मैंने जूती लिया अपने लिए। बहुत सुंदर सुंदर जूती था, मुझे नहीं लेना था, लेकिन मैं देखी तो और रह नहीं पाई, मैं ले ली एक तो जूती। और मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर ही हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर इस टाइप का नहीं मिलता है। तो ये देखिए पूरा मार्केट भीड़ था, क्योंकि ईद है। और ऐसे भी एनी टाइम यहाँ पर ना क्या होता है, हर चीज़ मिल जाता है, तो यहाँ हर दिन भीड़ ही भीड़ रहता है। ये देखिए रोड में कितना मतलब ये है, पूरा हर चीज़ मतलब पूरा एक मेला, जब दुकान में भी लगाए हैं, रोड के किनारे भी लगाए हैं। तो हमें जो लेना था वो हम उस तरफ हम जा रहे थे, क्योंकि हमें तो वही सब लेना है। सिनोरा, यहाँ जितना हमारे बिहारी में जितना जो चीज़ सिनहोरा उनहोरा खोजो वो सब मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसको कहते हैं सिनहोरा। इसमें हमारा मेन सिंदूर जाता है, जो ये करके। और हमारा मेन सिंदूर ना एक और पिंक कलर का होता है, उसको हम लोग भाखरा सिंदूर बोलते हैं। पिंक भी होता है और वो हनुमान जी का कलर का भी होता है, तो वो दूसरा सिंदूर होता है। तो उसमें वही डाला जाता है। इस बार मुझे भी नहीं मिला था वो वाला सिंदूर। मेरे शादी में तो सिनहोरा में वो ये पीला सिंदूर ही आया था, लेकिन मैंने ये पिंक वाला सिंदूर लिया। मुझे बहुत मन करता है, बाकी लेडीज़ों को देखती हूँ तो मन करता था, तो इस बार मुझे ही मिल गया। तो कभी लगाऊंगी तो आप सबको दिखाऊंगी। इधर से और जो भी हमारा मोर और जो भी डाला वाला जो भी लेना था, ये लड़की को ऐसे मुकुट जैसा लगाते हैं, ये सब जो भी लेना था मतलब यहीं से ले लिए हम लोगों ने। ये देखिए, इसको मोर कहते हैं। ये क्या होता है, पहले लड़के के सर पर जो नियम होगा तो मैं दिखाऊंगी ही। पहले लड़की के माँ के सर पर रखा जाता है, तो कुछ नियम होते हैं। और ये है डाला, और फिर उसके बाद से लड़की के यहाँ जाता है। तो ये डाला है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाला डाला। तो सब चीज़ मतलब सब चीज़ एक ही जगह से हम ले लिए, क्यों, जब लेना ही है तो इधर उधर क्या करें, एक ही जगह से ले लें। और एक चीज़ हम लोग को ना हनुमान सिंदूर देखे, सच में बहुत भारी होता है, वो हनुमान जी का सिंदूर होता है। 1 किलो सिंदूर कितना भारी था। और एक लड्डू गोपाल थे, तो उनका थोड़ा सा मैं ये ले ली। और यहाँ पर ये जो इनके पास ना भाभी का मायका है, तो वो जानते हैं इनके पास बहुत अच्छा आलू चॉप बड़ा मिलता है, तो वही हम लोग खाने का, भाभी बोले खाइए बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है उनका मायका है तो सब जानते हैं। तो भैया मेरे को बोल रहे हैं क्या वो यहाँ भी खा रहे हैं, तो वो भी इनके ये अंकल के पर बहुत फेमस है। मैंने भी खा के चख के देखा, जो बहुत अच्छा लगा सही में, आलू चॉप और उनका बड़ा बहुत टेस्टी था। तो भैया बोल रहे सब तू वीडियो बना ले, सब वीडियो बना ले। उसके बाद से हमारा जो भी खरीदारी करना था हमने कर लिया। उसके बाद से हम अपने घर, रात हो गया था खरीदारी करते करते। उनके भाभी भी हमारे साथ आई थी खरीदवाने के लिए, तो वो अपने घर चले गई। और हम आए, फिर रास्ते में रुक गए। रात का करीब 10 बज गया था, 10 से ज़्यादा हो गया था। तो ढाबा में रुके, ढाबा में डिनर करने के लिए। तो भाभी मेरी रुकी थी, लेकिन वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, तो ये ढाबा में नॉनवेज भी था वेज भी था, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो चले गई। सेंट, वो नॉनवेज का सेंट भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो चले गई। थोड़ी देर बैठी थी, फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो चले गई।
और मैं पनीर और नान मंगाई थी, भैया दाल फ्राई और रोटी मंगाए थे, और मेरे हस्बैंड भी मंगाए थे एक कड़ी मंगाई थी, कैसी कुछ मंगाए थे याद नहीं है। तो मैं तो इतना पनीर खाऊंगी नहीं, तो मेरे हस्बैंड को दे दी थोड़ा सा, मैं अपना जितना खाती हूँ। मैं ज़्यादा सब्जी उब्जी नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए पनीर अपना निकाल के भैया को पूछी तो बोले नहीं खाऊंगा मैं। तो मेरा उतना ही खाना हो गया। और वो भैया दाल फ्राई ये सब, तो सब हम लोग मतलब डिनर करने के लिए बैठ गए। और भाभी ने किए जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। वो क्या होता है ना, नॉन वेज जहाँ होता है तो उनको जाहिर है जो नहीं खाता है ना, तो उसको थोड़ा उसका महक अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए वो जाके गाड़ी में बैठ गए थे। तो हम ये देखिए हमारा डिनर, उसके बाद से हमारा डिनर हो गया तो उसके बाद से सौंफ, और ये जरूर मुझे अच्छा लगता है, कहीं भी ढाबा में चाहे होटल में जाऊँ तो ये मैं जरूर खोजती हूँ और जरूर खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो उसके बाद से हम फिर निकल पड़े अपना सफ़र में नहीं, अपने घर की ओर निकल पड़े। तो देखिए, तो बीच में हम चाय पीने के लिए रुके। भाभी को पीना था, मैं नहीं पी, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो बस ऐसे ही अपने घर में मैं पहुंच गई। फाइनली 12:30 होने को आ गया था। तो मेरी बेटी ये जूती को नाप के देख रही थी, बहुत पसंद उसको भी आया था, तो उसके लिए भी मैंने मंगवाया है। उसको ये वाला साइज हो नहीं रहा था, छोटा हो रहा था। वो अब उसका पाँव मुझसे भी बड़ा हो चुका है, तो अब नहीं हो रहा था। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड भी करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा, अब मैं 2 बार बोल दी, एक बार तो बोल दी। और जूती कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।